मौसम की मार झेल रहा है। अमेरिका में ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही तेज हवाओं की वजह से लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लाखों घरों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क का बफेलो है। यहाँ 43 इंच बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से लोगों का सड़क पर चलना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब तक भारी बर्फबारी से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, पावर स्टेशन पर बर्फबारी की वजह से बिजली व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। यहाँ 12 लोगों की मौत ठंड की वजह से हुई है। अमेरिका के साथ साथ जापान में भी बर्फीले तूफान का कहर जारी है। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका की ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। बर्फ का ऐसा यहाँ पर तूफान आया है जिसने सब कुछ तहस नहस सा कर दिया है। जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त किया है। लोगों को भारी मुश्किलों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित है न्यूयॉर्क और बिजली गुल होने से लाखों लोग इस वक्त प्रभावित हुए हैं। अलग अलग जगहों पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। जहां नजर घुमाइए बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आ जाएगी। तो अमेरिका में बर्फबारी से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ न्यूयॉर्क में 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये किसी फिल्म का सेट नहीं, बल्कि सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य से आई तस्वीरें हैं, जिसमें जहां एक तरफ नजर जाएगी वहां सिर्फ बर्फ बर्फ और बर्फ ही दिखाई देगी। देखिए और महसूस करिए, इस बर्फ के बीच रहने वालों की जिंदगी आखिर कैसी बीत रही होगी। किसी काम से अगर घर से बाहर निकलना हो तो 100 बार सोचना पड़ेगा। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परतें इस बात की तस्दीक करती है कि फिलहाल न्यूयॉर्क में जिंदगी आसान नहीं है। जो गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं, उन्हें निकालने का काम जारी है। आमतौर पर इंसान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कप कपाने लगता है, लेकिन यहाँ इतनी मोटी बर्फ की परत जमा है। सोचिए यहाँ रहने वालों के लिए हालात क्या होंगे। अमेरिका के बफेलो शहर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये मोबाइल फोन से बनाया गया वीडियो देखकर आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे। दरअसल ये घर के बाहर रखी कुर्सियां हैं जो अब पूरी तरह जम चुकी हैं। वहीं अगर अमेरिका में बर्फीले कहर के आंकड़े की बात करें तो अमेरिका में बर्फ से अब तक 60% आबादी पर असर पड़ा है, यानी करीब 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। बर्फ से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1.5 लाख घरों में बिजली गुल है। न्यूयॉर्क में ड्राइविंग पर पाबंदी लगी है। साथ ही इतिहास का सबसे लंबा बर्फीला तूफान आया है। बर्फबारी से आज करीब 1707 फ्लाइट्स रद्द हुई। अकेले न्यूयॉर्क में 12 मौतें हुई हैं। बफेलो शहर में 7 मौतें हुई हैं। मौत की एक बड़ी वजह यहाँ आने वाला बर्फीला तूफान भी है। बफेलो शहर में इस कदर तूफान आया है कि न्यूयॉर्क की गवर्नर ने इसे प्रकृति के साथ एक जंग के तौर पर बताया। We are in a war. This is a war with Mother Nature, and she has been hitting us with everything. It is my extreme fear that this is going to rise. We anticipate that there are some individuals that will be loss of life, whether it's freezing in homes or in vehicles that are still stranded. गवर्नर के मुताबिक न्यूयॉर्क के इतिहास का सबसे लंबा बर्फीला तूफान था। तूफान के बाद बर्फ के बीच गिरे हुए पेड़ और खंभे भी दिखाई दिए। जैसे किसी आम तूफान के बाद धूल जमा हो जाती है, वैसे ही बफेलो शहर में बर्फ जमी है। चलिए अब आपको अमेरिका की सड़कों की तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फ हटाने के बाद बची कुछ सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन अभी भी चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। नेशनल गार्ड की टीम भी लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतरी है।
बर्फ की ये सफेदी लगातार अमेरिका के लिए मुश्किलों का सबब बन रही है। फिलहाल न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई राज्य जैसे तैसे इन हालात से निपटने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका इन दिनों बुरे वक्त से गुजर रहा है। कई स्टेट्स में तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं अब तक 60 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क अपने इतिहास के सबसे बुरे बर्फीले तूफानों में से एक का सामना कर रहा है और ये आफत अभी टलती नहीं दिख रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड की वजह से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 25 मौतें सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई हैं। न्यूयॉर्क के बफेलो में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। बर्फीले तूफान की वजह से पूरा इलाका थम सा गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोग भी बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। अस्पतालों और इमरजेंसी सर्विसेज के आसपास के इलाकों से पहली बर्फ हटाई जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और दूसरी सेवाएं जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। हालांकि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा होने की वजह से खुद इमरजेंसी की गाड़ियां ही रास्ते में फंस गई। एरी काउंटी के दक्षिणी इलाकों में एक ही रात में 30 से 40 इंच तक बर्फ गिरी है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बफेलो समेत कुछ इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी हो सकती है।